दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव की 3 दिन से जारी मतगणना शुक्रवार को पूरी कर ली गई। जूनियर एवं सीनियर सदस्यों के 6 पदों के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में थे, लिहाजा यह गिनती 3 दिन तक चली। अंतिम परिणाम सामने आने के बाद सीनियर ग्रुप में अनिल गुप्ता, आशीष उपाध्याय, कैलाश सिंह, जाबिर हुसैन, शिव कुमार गौतम एवं सुरेश सिंह विजयी घोषित किए गए। जूनियर ग्रुप कार्यकारी सदस्यों में सबसे अधिक वोट लेकर अभिनव भट्ट पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर सुनील कुमार सक्सेना, तीसरे पर काजल सिंह, चौथे पर फिरोज आलम, 5वें पर पंकज शर्मा एवं 6ठे स्थान पर सचिन कुमार रहे। मतगणना पूर्ण होने पर सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों का साथी अधिवक्ताओं व समर्थकों ने फूलमालाओं से स्वागत किया एवं भांगड़े की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान पर रहे अनिल गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अनिल गुप्ता एडवोकेट नाम है हमारा और हम सीनियर कार्यकारिणी में प्रथम नंबर पर आए हैं। अब आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी? अधिवक्ता हितों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। जैसा रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ लाना है, अधिवक्ताओं के स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे। हमारा प्रोग्राम आ गया बैडमिंटन टूर्नामेंट भी बार एसोसिएशन में कराने का है। पहले हुआ करता था, अब कराएंगे, उसे फिर से शुरू कराएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैक्सिमम हो सकती है अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए, वो अपनी बार में शुरू कराएंगे। गंदगी का भी बहुत जो है वो मसला रहता है, गंदगी बरसात में जल भराव हो जाता है। उसके लिए नगर निगम से बात करके प्रयास करके यहाँ की व्यवस्था उसमें सुधार कराया जाएगा। जल्दी से जल्दी जल भराव की समस्या को भी बाहर के स्तर से और जो जैसे भी हो सकता है उसको हम सही कराएंगे। जो लोग आपके साथ में चुनाव के पहले दिन से नामांकन से आखिर तक आपके साथ में लगे रहे, उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ लगे रहे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हर तरफ गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सीनियर ग्रुप में ही निर्वाचित घोषित किए गए जाबिर हुसैन एवं सुरेश सिंह ने संयुक्त रूप से सभी का आभार व्यक्त किया एवं अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाने की बात को दोहराते हुए कहा, अच्छे चुनाव लड़े। मेरा नाम जाबिर हुसैन एडवोकेट है और हम सीनियर कार्यकारिणी में 5वें नंबर चुने गए हैं। रिजल्ट 5वें नंबर पर। अब क्या प्रयास रहेंगे आप? जो भी बाहर के हमारे साथियों को, मैं तो ये मानता हूँ हमारे जो छोटे अधिवक्ता हैं, मतलब जूनियर वाले, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके साथ कोई पुलिस वाला अगर बदतमीजी करता है तो कोई अगर फ़ोन करे तो उनके साथ जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जाऊँगा, कहीं भी बुलाएंगे मैं उनके साथ जाऊँगा। हालांकि जितना भी होगा हमसे वो करेंगे, कोई इतने बड़े वो तो नहीं होता, लेकिन एक साथी के पास अगर पहुँच जाते हैं, हम अगर पहुँच जाएंगे तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। और मेरा मेन काम तो यही रखूँगा, बाकी अपने साथियों के साथ जो भी काम होगा हम उनके सहयोग करेंगे, अध्यक्ष जी के और सचिव साहब के साथ। चुनाव के दौरान जो साथी अधिवक्ता ने आपका सहयोग करा, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं उनके लिए किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं उनके लिए इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए पहली बार आने पे ही मुझे इतने अच्छे वोटों से जिता दिया, 5वें नंबर पे जिताया। मैं उनका लिए दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सुरेश सिंह सीनियर कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें तीसरा नंबर मैंने हुआ हूँ और मैं अपने समस्त जो मेरी टीम है उसे बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अपने सभी सीनियर और साथी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कार्यकारिणी में मुझे काम दिया जाएगा मैं उसे ईमानदारी से करूंगा और अपने साथी अधिवक्ता जो भी अपने अधिवक्ता है, कचहरी के जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी साथी अधिवक्ताओं के लिए तत्पर रहूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जीतने के बाद? पहली प्राथमिकता ये रहेगी जो भी एग्जीक्यूटिव से मुझे काम मिलेगा। कार्यकारिणी सदस्य जूनियर ग्रुप में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाली अभिनव भट्ट एवं तीसरे स्थान पर रही काजल सिंह, फिरोज आलम एवं पंकज शर्मा ने संयुक्त रूप से सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा नाम एडवोकेट अभिनव भट्ट है। मैंने जूनियर कार्यकारिणी के पद के लिए कंटेस्ट करा था, जिसमें मैं प्रथम आकर के 971 वोटों से विजयी हुआ हूँ। प्राथमिकता मेरी हमेशा से एक ही रही है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का जो नारा है उसको बुलंद करना, उस एका को बनाए रखना, आपसी मतभेदों को ख़त्म कराना और सबसे पहले अपने अधिवक्ता समाज को नई ऊंचाइयों पे ले जाना। मेरे साथ मेरे बहुत से भाई ऐसे जुड़े रहे हैं, दिन रात एक करी है उन्होंने मेरे लिए और मुझे 971 वोटों से जिताया है, विजयी बनाया है। तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त शब्दों में नहीं कर सकता। ये भावना है एक ऐसी जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनका फिर भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी अधिवक्ता गण का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे वोट दिया और अपने सहयोग से मुझे विजयी बनाया।
मेरा काजल सिंह नाम है। जूनियर कार्यकारिणी पद के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा है। कितने वोटों से आप विजयी रहे हैं, क्या मुकाबला? 773 वोटों से मैं तीसरे नंबर पर विजय हुई हूँ। क्या प्रयास हैं आपकी, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? प्राथमिकता यही है कि हमेशा अधिवक्ताओं के हित में मुझे कार्य करना है और ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, आप सभी अधिवक्ताओं की जीत है और सभी अधिवक्ताओं ने अपना आशीर्वाद एंड सपोर्ट देकर मुझे विजयी बनाया है और मेरा उद्देश्य यही है कि हमेशा अधिवक्ताओं के हित को लेकर मैं कार्य करूँगी। ये विजय मेरी अकेले की नहीं है, यहाँ जितनों ने सपोर्ट किया है मुझे सभी अधिवक्ताओं की जीत है ये। दैट्स ऑल। क्या नाम है आपका और किस पद से आप चुनाव लड़े थे? जूनियर कार्यकारिणी मेंबर का चुनाव लड़े, लोगों ने मुझे चुना। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, कोई अगर समस्या आएगी तो साफ सफाई से लेकर नाले नीचे चैम्बर से लेकर अधिवक्ता साथियों के इस पर काम करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ तय नामांकन से अब तक आपके साथ में लगे हुए थे, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ हमेशा खड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव लड़े? मेरा नाम पंकज शर्मा एडवोकेट है और मैं जूनियर कार्यकारिणी सदस्य पद पर रहा था, जिसमें विजय होकर आया हूं। और जो मुझे अपने साथियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मातृशक्ति और साथी अधिवक्ताओं ने जो सहयोग दिया है, उस पर मैं विजय होकर आया हूं और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनका। और जो भी मुझे यहाँ पे बाढ़ में जो भी जिस कार्य के लिए मुझसे बोला जाएगा या कहा जाएगा या जिस उसके लिए मैं हमेशा तत्पर अधिवक्ताओं के लिए तैयार लगातार खड़ा रहूँगा। जैसा हूँ मेरी जो तैयारियाँ रहेंगी वो यही है कि जो मतलब हमारी कार्यकारिणी के वरिष्ठ जो भी और रहेंगे, जो भी मुझे कार्यभार सौंपा जाएगा, जो भी कुछ कहा जाएगा, उसको मैं हमेशा तत्पर लगातार कार्य करता रहूँगा। अपनी तरफ से भी आपका कुछ प्रयास रहेगा? जैसे मेरा प्रयास ये रहेगा कि जूनियर के जितने भी अधिवक्ता हैं जो आगे तक अपनी बात नहीं पहुँचाते हैं, मैं उन लोगों को उनके माध्यम से, अपने माध्यम से बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ताओं तक अपनी बातें रखूँगा। और जो हमारे कार्यकारिणी में सीनियर अधिवक्ता होंगे या जो भी हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, उन तक मैं उनकी बातों को पहुँचाऊँगा और मैं उनकी बातों को रखूँगा और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस पर खरा भी उतरूँगा इस बात के लिए। देखिए, कचहरी इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और खासतौर से बरसात में जल भराव रहता है? मेरे प्रयास पहले से भी रहे हैं, जल भराव के प्रति मेरा पहले भी रहा है और यहाँ पर जितने कचहरी परिसर में आसपास गंदगी फैली रहती है, तो उसके प्रयास के लिए मैं पहले भी ना आते हुए भी इस पद पर, उससे पहले भी मैंने कई प्रयास किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस बार जब मैं इस पद पर आया हूँ तो मैं जो कचहरी परिसर में जितनी गंदगी होती है या कुछ पास पड़ोस में जो भी सुनने में आता है, तो मैं उसके लिए हटाने का प्रयास करवाऊँगा और अधिवक्ताओं से मैं इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कहूँगा। संयुक्त सचिव के 3 पदों के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी पूरी हो जाने के बाद विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई है। संयुक्त सचिव पद के लिए जो 3 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए, उनमें सबसे अधिक वोट लेकर प्रथम स्थान जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी, दूसरा स्थान आवरण अग्रवाल एवं तीसरा स्थान रमापंत पांडे ने हासिल किया। तीनों को एल्ट्रस कमेटी द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। घोषणा के साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त सचिव ने तीनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का साथियों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी, आवरण अग्रवाल एवं रमापंत पांडे ने संयुक्त रूप से सभी का आभार व्यक्त किया और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा, किस पद पर आपने जीत हासिल? मैं जितेंद्र प्रताप सिंह दीवार लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 में इस वर्ष संयुक्त सचिव पद का प्रत्याशी था और अपने अधिवक्ता समाज के सभी सीनियर्स, सभी साथी, बुजुर्गों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से, सहयोग से, वोट सपोर्ट से इस वर्ष मैं संयुक्त सचिव पद पे विजयी रहा हूँ। क्या प्रयास रहेंगे अब आपके? मेरे प्रयास ये रहेंगे कचहरी में जो है भाईचारा बना रहे, तालमेल अच्छा बना रहे, गंदगी ना हो। और मेरी कचहरी में बगिया एक जगह है, वहाँ अधिवक्ताओं की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जहाँ हर वर्ष जल भराव रहता है। मैंने इस चुनावी सफर में अधिवक्ता समाज में अधिवक्ता बगिया के भाइयों से मैंने ये कहा था कि मैं एक वादा करता हूँ आपसे, तो वो वादा मैं निभाऊंगा जो वादा मैंने बगिया के अधिवक्ताओं से किया था। किस तरीके का मुकाबला रहा? मुकाबला खैर नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि ये कोई मुकाबला नहीं, ये भाईचारे का चुनाव था।
अधिवक्ताओं से कोई मुकाबला नहीं होता, कोई एक दूसरे का प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि हमारा एक नियम है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। तो हम अधिवक्ता एक दूसरे से कभी मुकाबला नहीं करते, हम तो केवल एक दूसरे से जो है प्यार से, स्नेह से और अपने व्यवहार से बहुत सपोर्ट करते हैं। इसमें मुकाबला नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। मुकाबला युद्ध में होता है या कोई युद्ध स्थल नहीं था। मेरा पहला काम तो ये है कि अभी तो ओथ होगी, ओथ के बाद जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं, महासचिव महोदय हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो आदेश करेंगे उसके आदेश का पालन किया जाएगा और उनके ही बताए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। बाकी जो हमारे संज्ञान में चीज़ें होंगी हम अपनी बुद्धि विवेक से करेंगे। और किस पद पर आपने चुनाव लड़ा था, कैसा चुनाव रहा? जी, मेरा शुभ नाम आवरण अग्रवाल एडवोकेट है और मैंने संयुक्त सचिव के पद पर जो है चुनाव लड़ा था। चुनाव बहुत ही अच्छा रहा। पूरे कचहरी के जो अधिवक्ता हैं हमारे, वो वरिष्ठ हो, मातृशक्ति हो या हमारे साथी अधिवक्ता हो, सभी ने भरपूर स्नेह के रूप में मुझे अपने मतों को दिया, जिससे कि मैं संयुक्त सचिव के पद पर विजयी रहा। क्या प्रयास रहेंगे आपके? जी, मेरा प्रयास ये रहेगा सर्वप्रथम कि हमारी जो बार का नाम है दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी है, तो इसकी लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चालू कराना और अच्छे तरीके से अभी चल रही है और इसको डिजिटल करवाने का, और साथ ही साथ जो अधिवक्ताओं की समस्याएं उनको कार्यकारिणी में मजबूती के साथ रखने का और उनको निदान कराने का मैं प्रयास करूंगा। साथी अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके चुनाव प्रचार में सहयोग? मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कुछ भी कार्य करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। कहा भी गया है कि है कार्य ऐसा कौन सा साधन न जिसको एकता, तो ये अधिवक्ता एकता थी जिसकी वजह से मैं जीत पाया। सबका प्रेम था, सबका स्नेह था, मैं सबका आभार पुनः व्यक्त करता हूँ। मैं आपका और आपने किस पद पर जो है वो चुनाव लड़ा? मेरा नाम रमा पांडे है, मैंने संयुक्त सचिव पद पर इस समय विजयी हुई हूँ। क्या प्रयास रहेंगे, क्या पहली प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने सारे अधिवक्ताओं के सीनियर्स हो जो उनका हमेशा उनका सहयोग सम्मान करना चाहती हूँ और उनके अगर वो उनको जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर उनके लिए उपस्थित रहूँगी। उन अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा मेरे को इतना ही सहयोग और सम्मान देते रहे और मैं भी उनका सम्मान करती रहूँ। सीनियर ग्रुप कार्यकारिणी के अंतिम परिणाम के मुताबिक अनिल गुप्ता को 873, आशीष उपाध्याय को 637, कैलाश सिंह को 595, जावेद हुसैन को 576, सुरेश सिंह को 613 एवं शिव कुमार गौतम को 573 मत प्राप्त हुए। ये सभी निर्वाचित घोषित किए गए। इनके साथ शेष प्रत्याशियों में आकाश को 509, अनुपम सिंह को 487, चंद्रवीर सिंह को 317, जयप्रकाश वर्मा को 570, नीरज सिंह को 471, मोहम्मद इकबाल को 561, मुन्नी देवी को 473, सुरेंद्र कुमार शर्मा को 536, सुरेश चंद सागर को 396 एवं श्याम रंजन भारद्वाज को 282 और हरिशंकर आर्या को 518 मत प्राप्त हुए। कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप में अभिनव भट्ट को सबसे अधिक 971, काजल सिंह को 773, पंकज शर्मा को 589, फिरोज आलम को 676, सचिन कुमार को 605 एवं सुनील कुमार सक्सेना को 818 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार संयुक्त सचिव पद के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में थे। उनमें जितेंद्र प्रताप सिंह, आवरण अग्रवाल एवं रमा पंत पांडे को निर्वाचित घोषित किया गया। जितेंद्र प्रताप सिंह को अपने ग्रुप में सबसे अधिक 642, आवरण अग्रवाल को 555 एवं रमा पंत पांडे को 537 मत प्राप्त हुए। इस दौरान एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रमाशंकर एवं सदस्य का सुधीर गुप्ता, विजय गुप्ता, सुभाष गर्ग एवं महेश चंद त्यागी के अलावा चुनाव संचालन समिति के सदस्य का नरेंद्र सिंह चौहान, शमशेर सिंह, जगदीश चंद्र मिश्रा, चौधरी राजेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, सतीश कुमार विश्नोई, संजय सक्सेना, सोनी, रमेश सिंह आर्या, विशालकांत, मनोज कुमार गुप्ता, कपिल विश्नोई, संदीप खन्ना, प्रतियोगी अनिल कुमार चौहान, अरशद परवेज, विवेक शर्मा, संजय यादव, सोनू पाल, सुनील कुमार, वकार रजा, उस्मान अली, रामवीर सिंह एवं मोहम्मद आसिम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रमाशंकर ने सभी सदस्यों व चुनाव समिति के सदस्यों का शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया। एल्डर कमेटी के सदस्य सुधीर गुप्ता ने समस्त स्टाफ, अधिवक्ताओं एवं मीडिया का आभार व्यक्त किया। याद दिला दें कि दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आनंद मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजार हुसैन, कोषाध्यक्ष अजय बंसल एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए पुनीत चौहान एवं सचिन शर्मा को पहले ही निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इस तरह मतगणना प्रक्रिया तीसरे दिन 21 सदस्यों के नामों की घोषणा के साथ समाप्त हो गई है।